नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 223 और 224। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 223। अब 223 सेक्शन इकलौता ऐसा सेक्शन है चार्ज में जो कि बात करता है कि एक आदमी से, अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि यार एक आदमी ने ये किया वो किया, 2-3 ऑफेंस कर दी तो क्या। अब यहाँ पर बात होती है एक से ज़्यादा आदमी की, पर्सनस की बात हो रही है यहाँ पर। एक से ज़्यादा आदमी अगर ऑफेंस करते हैं तो क्या होगा, तो उनको किस तरीके से ट्राई किया जाएगा, कब बोलेंगे हम लोग कि हाँ इनको साथ में ट्राई कर दो। तो बात करते हैं। सबसे पहला है एक ही सेम ट्रांजैक्शन में अगर आदमियों ने, अब यहाँ पर आदमी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन अब मैं समझाने के लिए अब मैं 2 आदमी ले लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं होगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो 2 आदमी हैं, सेम ट्रांजैक्शन में वो लोग सेम ऑफेंस कर रहे हैं या डिफरेंट ऑफेंस कर रहे हैं। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बंद कर दो, बेफालतू में कन्फ्यूजन होगा, कुछ लेखा लेखी कुछ मत करो, आप सिर्फ मेरी बात सुनो, ठीक है। बाद में आपको समझ में आया तो बाद में लिख लेना, समझ में आ जाए तो वैसे ही मन से भी लिख लोगे आप। और बेयर एक्ट तो बंद ही कर दो, अभी तो बंद ही कर दो, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो। तो बात ये है कि 2 आदमी हैं, 2 आदमी सेम ट्रांजैक्शन में, सेम ट्रांजैक्शन आपको नहीं पता तो सेम ट्रांजैक्शन प्लीज़ पता करो आप, क्योंकि मैं भी बता चुका हूँ और 2 बार मैं बता चुका हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट में बता चुका हूँ और अभी एक और सेम ट्रांजैक्शन आया था अभी, तब बता चुका था। तो 2 आदमी सेम ट्रांजैक्शन में सेम ऑफेंस कर रहे हैं या डिफरेंट ऑफेंस कर रहे हैं, तो इन दोनों की साथ में ट्राई किया जा सकता है। अब सेम ऑफेंस और डिफरेंट ऑफेंस मतलब क्या, जैसे कि मान लो मैं हूँ, यहाँ पर एक ऑफेंस की बात, सेम ऑफेंस में एक ऑफेंस की बात नहीं हो रही कि एक ही ऑफेंस करेगा वो आदमी, वो बात नहीं हो रही। जैसे कि मान लो मैं हूँ और आप, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अपन दोनों मिलके क्या कर रहे थे, अपन चोरी करने गए और चोरी करने के साथ साथ अपन ने खून भी कर दिया, लेकिन अब हम दोनों ने किया है, मतलब कि हमने क्या किया, सेम ऑफेंस किया हम दोनों ने, ठीक है। अब बात आती है कि यार अपन दोनों चोरी करने गए, तो मैंने चोरी करी और आपने मर्डर कर दिया किसी आदमी का, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में किया लेकिन अलग अलग ऑफेंस किया। आप, मैंने अलग किया, आपने अलग किया, तो ये बात है डिफरेंट ऑफेंस और सेम ऑफेंस की। बात फर्क नहीं पड़ता, वो तो समझाने के लिए था। भले ही आप सेम ट्रांजैक्शन में आप ऑफेंस कर रहे हो तो आपका सेम ट्रायल किया जाएगा। अगला है कि पर्सन, दो लोग, अगर 2 लोग, जैसे मैंने बताया आपको बताने के लिए यहाँ पे पर्सन है, लेकिन मैं समझाने के लिए 2 लोग। अब 2 लोग जो हैं वो 2 लोगों ने कोई एक ऑफेंस किया, सेम ट्रांजैक्शन में नहीं किया, कैसे भी किया, लेकिन एक ऑफेंस किया उन लोगों ने, तो उनको सेम एक 1 ट्रायल में कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 लोगों ने सेम ऑफेंस तो कर दिया, ठीक है। अब एक तीसरा आदमी आया, उसने या तो अबेटमेंट किया उस ऑफेंस के लिए या फिर अटेम्प्ट किया, अबेटमेंट किया या फिर अटेम्प्ट किया। अब इनका क्या ऑफेंस है कि इन लोगों ने किया, लेकिन ये 2 लोग, इन लोगों ने या तो अटेम्प्ट किया या अबेटमेंट किया। अब इनका क्या होगा, इनका क्या अलग ऑफेंस होगा? नहीं, ये सब साथ में हो सकते हैं। भले ही 2 लोगों ने एक ऑफेंस किया या फिर एक ने अटेम्प्ट किया या फिर एक ने अबेटमेंट किया, जितने भी ये सब लोग हैं सबको साथ में किया जा सकता है ट्रायल। अगला है कि यार जो पर्सन्स हैं वो 219 CRPC जो हमने पढ़ा था कि यार एक आदमी है वो जो एक से ज़्यादा ऑफेंस कर रहा है 12 महीने के अंदर अंदर, तो उनको साथ में ट्राई किया जाएगा। अब यहाँ पर एक आदमी नहीं है, यहाँ पर एक से ज़्यादा आदमी है, जैसे कि पर्सन्स, तो पर्सन्स सेम काइंड का ऑफेंस कर रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो उनको भी 1 ट्रायल में किया जा सकता है। अब अगला क्या है, अब पर्सन्स जो कि एक्यूज्ड हैं किस चीज़ के, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग या क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब ये ऑफेंसेस किए हैं लोगों ने, तो उनको साथ में तो ट्राई किया ही जाएगा। और लोग कौन साथ में ट्राई हो सकते हैं? वो लोग जो कि एक्यूज्ड हैं उस स्टोलन प्रॉपर्टी के, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, इन सब में कोई प्रॉपर्टी स्टोल हुई होगी, है ना। अब वो लोग जो कि एक्यूज्ड हैं रिसीविंग, रिटेनिंग या असिस्टिंग, रिसीविंग, रिटेनिंग या असिस्टिंग किस चीज़ के लिए, डिस्पोजल या कंसीलमेंट, डिस्पोज कर दिया, कंसीलमेंट छुपाने के लिए उस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी को
रिसीविंग, रिटेनिंग या असिस्टिंग, मतलब कि एक आदमी ने थेफ्ट या ये सब जो अभी मैंने बोला ये सब कर दिया उसने, और दूसरे आदमी ने ये इस प्रॉपर्टी को या तो रिसीव कर दिया, रिसीविंग, रिटेनिंग या असिस्टिंग, ये 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ कर दी या 2 चीज़ 3 चीज़ जो भी कर दी, इनको भी साथ में, इन लोगों को भी साथ में ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अब थोड़ा ये हल्का सा कंफ्यूजिंग पार्ट है थोड़ा सा। अब लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये देगा कौन इनको? ये जो दूसरे लोग हैं जो रिसीव, रिटेन ये सब कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कौन करेगा? तो ठीक है, तो सबसे पहला तो ट्रांसफर की हुई हो जो पहले जिन लोगों ने थेफ्ट किया है, या जो भी उन लोगों ने थेफ्ट करके इन लोगों को दे दी है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फिर तो ट्रांसफ़र इस तरीके से होगी। या फिर जो दूसरे लोग हैं, जो लोग रिसीव, रिटेन या असिस्ट कर रहे हैं, उन लोगों ने आपस में अबेटमेंट किया है या फिर अटेम्प्ट किया है, अबेटमेंट या फिर अटेम्प्ट किया है, तो फिर इस तरीके से इन सब लोगों को आपस में ट्राई किया जाएगा। वो थोड़ा बस टर्म से थोड़ी ज़्यादा है, बाकी आप अलग अलग करके समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं। अगला बात करता है कि 411 और 414 सेक्शन। 411 क्या है? डिसऑनेस्टली रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी, और 414 क्या है? असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब ये 2 सेक्शन, कोई आदमी ये 2 सेक्शंस, ये 2 ऑफेंस करता है, भले ही अलग अलग करे या साथ में करे, उनको पर्सन्स ये ऑफेंसेस में से भले ही साथ में करते हैं या अलग अलग करते हैं, कैसे भी करते हैं, जो भी ये ऑफेंस करता है उनको साथ में ट्राई किया जाएगा। अगला बात करता है कि एक आदमी जो है चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी के काउंटरफिट कॉइन का से रिलेटेड, काउंटरफिट कॉइन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस करता है, एक से ज़्यादा पर्सन्स अगर चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी के काउंटरफिट कॉइन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस करता है तो उनको ट्राई किया जाएगा साथ में। और उस चैप्टर, वो जो चैप्टर 12 ऑफ आईपीसी है, उसमें कोई सा भी कॉइन से रिलेटेड ऑफेंस या फिर उस ऑफेंस का अबेटमेंट या अटेम्प्ट जो भी आदमी करते हैं, उस कॉइन से रिलेटेड अटेम्प्ट या अबेटमेंट या उस कॉइन से भी रिलेटेड कोई और भी है ना, तो उन सबको आपस में ट्राई किया जा सकता है उस चैप्टर से, कॉइन से रिलेटेड, भले ही वो अलग एक ऑफेंस करे दूसरा ऑफेंस, वो सब साथ में ट्राई किया जा सकता है। अब प्रोवाइडेड दैट क्या बात कर रहा है कि यार अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग ऑफेंस किया है और वो किसी में भी इनमें अभी ये जो 223 हमने डिस्कस किया उस किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने अलग अलग ऑफेंस कर दिया, वो इनमें किसी में भी आ भी नहीं रहा, तो क्या होगा? तो अब वैसे तो अलग अलग ही होगा, लेकिन अगर वो लोग चाहें तो बाय एप्लीकेशन राइटिंग करके वो बोल सकते हैं कि सर हमारा साथ में ट्रायल करवा दो प्लीज़। और अगर जो कोर्ट है उनको भी सही लगे, उनको भी लगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो कोर्ट भी साथ में ट्रायल कर सकती है उन लोगों का। बात करते हैं सेक्शन 224 का, जो कि बात करता है विड्रॉल और ऑफ चार्जेस। कैसे? अब मान के चलो कि एक आदमी, जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, मेरे ऊपर कई सारे चार्जेस लगे थे, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस लगे थे मेरे ऊपर 190, 191, 192, 193, 194, ठीक है। अब बात ये होती है कि यार मेरे पे कुछ चार्जेस जो हैं वो तो प्रूफ हो जाते हैं, उसके लिए मैं कन्विक्ट हो गया, जैसे मान लो 190, 191 के लिए मैं कन्विक्ट हो गया, बाकी के लिए मैं कन्विक्ट नहीं हुआ, 2 चार्जेस के लिए मैं कन्विक्ट हो गया, बाकी के लिए मैं कन्विक्ट नहीं हुआ, है ना। अब क्या होगा? अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि मैं कन्विक्ट कुछ चार्जेस के लिए हो गया और कुछ चार्जेस के लिए नहीं हुआ मैं कन्विक्ट, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब या तो ऑफिसर होगा या कंप्लेनेंट होगा, जो भी होगा, वो चार्जेस वापस ले ले, मेरे जो लगाए थे वो वापस ले ले, या तो ये चीज़ होगी, या फिर दूसरी चीज़ होगी, या फिर अगर ये नहीं होता तो क्या होगा, जो कोर्ट है वो वापस ले लेगी चार्जेस, और वो चार्जेस वापस ले लेगी, इसका मतलब क्या, इंक्वायरी और ट्रायल जो भी चल रही थी वो बंद कर देगी, ख़त्म कर देगी जो भी, क्योंकि उससे कन्विक्शन तो हो ही गया। अब जो इंक्वायरी ट्रायल चल रही है उसका मतलब क्या है?
तो वो तो ख़त्म, तो वो तो वापस ले लेगी कोर्ट, वो तो ख़त्म कर देगी इंक्वायरी ट्रायल जो भी होगी। अब चार्जेस वापस ले रही है कोर्ट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं एक्विट हो गया, मतलब कि उन चार्जेस से मेरे यहाँ हो गया मैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर मान के चलो मैं कन्विक्शन 191 में मैं कन्विक्ट हो गया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं मैं कन्विक्ट नहीं हूँ, मैं कन्विक्ट बाद में ऐसा पता चलता है, तो क्या होगा? तो जब कन्विक्शन ही खत्म हो गया तो वो चार्जेस जो, तो वो तो फिर ले ही नहीं सकते, तो वापस से दोबारा से इंक्वायरी शुरू करेगी कोर्ट। इंक्वायरी ट्रायल जो है वो दोबारा से शुरू होगा और सारे चार्जेस का शुरू होगा, फिर वापस लेने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये चीज़ है। तो ये था हमारा 223 224। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।